अपना पुरुषार्थ है, ज्ञान पद की एकता जितनी करते हैं, सम्यक की बात है, इतना सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, उसमें कर्म का विघटन भी कर्म के कारण से उसमें होता है। अरे बात भाई, हमारा प्रश्न चला था ना ये भैया, कर्म की अंदर ज्ञान की पर्याय तो अपनी योग्यता से प्रकट होती है, अपनी योग्यता से ही हीन होती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म का उदय प्रमाणे हीन होती है और कर्म का उघाड़ प्रमाणे विघटन प्रमाणे अहिया विकास होता। ये तो व्यवहार का कथन है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं। ज्ञानावरणी कर्म शब्द नहीं पढ़ा है क्या? ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञान करो के सीधा शब्द है, उसमें ऐसा आया कि नहीं? घाती कर्म, ज्ञान कर्म घाते, ऐसी बात है, ऐसे नहीं। घाती कर्म तो जड़ है, अपनी पर्याय को द्रव्य पर्याय पर द्रव्य पर्याय घाते, ऐसा होता नहीं, ये तो निमित्त का कथन है। समझ में आया? हाँ, तो बहुत चर्चा हमारे 71 हिसाब से चलती थी, 71 54 वर्ष पहले। कर्म का प्रमाण आत्मा की विकास अवस्था रुक जाती है, और कर्म जब घटते हैं तो विकास होता है कि ये बात सच्ची है नहीं। समझ में आया? वो तो निमित्त से कहा है, ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को रोकते हैं। क्या क्या कर्म जड़ अपरियाय को रोकते हैं? दो बीच में तो चंद भाव है। ज्ञान की पर्याय कर्म का उदय की जड़ पर्याय का तो स्पर्शते ही नहीं। समझ में आया? अपनी ज्ञान की पर्याय न्यायक ने आश्रय नहीं करते हैं, निमित्त के आश्रय करके हीणी करते हैं, तो कर्म का उदय पटल ढांकते हैं, ऐसा कहने में आता है। ऐसी बात है। हर एक समझ में आया? जितना चारित्रमों का उदय हो, इतना दोष आत्मा में होता है, ऐसा है नहीं। तो आई तो बहुत सब लिया है नजरिए। यहाँ तो कहे कि कर्म पटल के वश होकर कर्म पटल ढांकते, ऐसा नहीं। समझ में आया? पर कर्म पटल के वश मेरी योग्यता से मैं पराधीन होता हूँ, ऐसी मेरी योग्यता है। और पीछे कर्म के विघटन के अनुसार लो, वो भी मेरा स्वाधीन स्वभाव के आश्रय से मैं विकास करता हूँ, तो कर्म का विघटन अनुसार एम कहने में आता है। समझ में आया?